दोस्तों जरा सोचिए, एक दिन अचानक कब फटने लगेंगी, मरे हुए लोग बाहर निकल आएंगे, आधी दुनिया के शहर जमीन में समा जाएंगे, समंदर का पानी खून की तरह लाल हो जाएगा और प्यास से तड़प तड़प कर आधी इंसानियत दम तोड़ देगी। चारों तरफ धुआं और घना अंधेरा छा जाएगा, सूरज बुझने लगेगा, आसमान से आग और पत्थरों की बारिश होगी। तबाही का ऐसा मंजर होगा जो इंसान ने न कभी सोचा होगा और न कभी देखा होगा। हजारों सालों से जमीन में दफन भयानक राक्षस बाहर निकल आएंगे जो इंसानों, जानवरों और यहाँ तक कि पेड़ पौधों तक को निगल जाएंगे। दोस्तों, आज मैं आपको कुरान में लिखी गई उन चौंकाने वाली भविष्यवाणियों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भगवान करे कि ये सब गलत हो, लेकिन अगर ये सच हुआ तो दुनिया का अंत निश्चित है। तो दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए इस खतरनाक सच को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको ऐसी ही रहस्यमय जानकारियां मिलती रहें। अगर आप सनातनी हैं तो जय श्री राम लिखें और अगर आप मुस्लिम हैं तो अल्लाहू अकबर कमेंट में ज़रूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, इस अद्भुत और रहस्यमय सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो हमेशा के लिए नहीं बनी है? एक दिन ऐसा आएगा जब ये पूरी कायनात खत्म हो जाएगी, आसमान फट जाएगा, समुद्र तूफान पर होंगे, सूरज अपनी रोशनी खो देगा और चांद टूटकर गिर पड़ेगा। इंसान अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागेगा, लेकिन कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। इसी दिन को इस्लाम में कयामत का दिन कहा जाता है। इस्लाम धर्म के अनुसार अल्लाह ताला ने इस सृष्टि की रचना की थी, तभी उसके अंत का समय भी तय कर दिया था। लेकिन ये समय किसी को नहीं पता, ना किसी नबी को, ना किसी फरिश्ते को और ना ही किसी इंसान को। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं कि वो खौफनाक दिन कब आएगा। हालांकि एक बात तय है कि जब ये दिन आएगा तो वो शुक्रवार का दिन होगा और मुहर्रम की 10 तारीख को आएगा। इस्लाम में ये भी माना जाता है कि जिस तरह इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, नदियाँ और पहाड़ सभी की एक निश्चित उम्र होती है, वैसे ही इस पूरी दुनिया की भी एक निश्चित आयु है और जब ये खत्म होगी तब कयामत आ जाएगी। ये वो दिन होगा जब हर चीज़ मिट जाएगी, हर सांस लेने वाला खत्म हो जाएगा और सिर्फ एक ईश्वर ही बाकी रहेंगे जो इस पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं। लेकिन इस बर ने हमें ये संकेत ज़रूर दिए हैं कि जब कयामत का दिन करीब आएगा तो दुनिया में कुछ निशानियाँ दिखाई देंगी। कुछ छोटी और कुछ बड़ी निशानियाँ होंगी जो इस बात का इशारा दें कि अब वो वक्त दूर नहीं जब सब कुछ खत्म हो जाएगा। और जब ये बड़ी निशानियाँ नज़र आने लगेंगी तब समझ लो कि कयामत बस आने ही वाली है। तो चलिए जानते हैं उन खतरनाक और डरावनी निशानियों के बारे में जो इंसानियत को उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचाने वाली हैं। नंबर 1, दोस्तों, कयामत आने से पहले की सबसे पहली निशानी है फरात नदी का सूख जाना। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर किसी दिन धरती से नदियां गायब हो जाएं तो दुनिया का क्या हाल होगा? अगर पानी के बिना इंसान तड़पने लगे, हरियाली मरने लगे और प्यास से लाखों जिंदगियां दम तोड़ने लगे तो क्या ये दुनिया रहने लायक बचेगी? लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये सब कुछ होने वाला है तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, इस्लामिक भविष्यवाणियों के अनुसार जब फरात नदी पूरी तरह से सूख जाएगी तो समझ लेना कि कयामत का वक्त नज़दीक आ गया है। और ये सिर्फ इस्लाम में ही नहीं बल्कि बाइबल में भी दर्ज है कि इस नदी के सूखने के बाद दुनिया एक भयानक युद्ध में झोंक दी जाएगी। फरात नदी कोई साधारण नदी नहीं है, ये वो नदी है जिसकी लहरों ने इंसानी सभ्यता को जन्म दिया। ये दक्षिण पश्चिम एशिया की सबसे लंबी और ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण नदी है। जब दुनिया के पहले शहर बसे, जब इंसान ने पहली बार खेती शुरू की, जब पहली सभ्यता बनी, तब इस नदी का पानी उस धरती को सींच रहा था। ये नदी दजला नदी के साथ मिलकर मेसोपोटामिया की 2 सबसे महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। आज का इराक, सीरिया और तुर्की जिस धरती पर बसे हैं, वहाँ हजारों साल पहले महान सभ्यताएं इस नदी के किनारे फली फूली थीं। लेकिन अब वो नदी कयामत की सबसे भयानक निशानी बनने वाली है। भविष्यवाणियों के अनुसार जब फरात नदी पूरी तरह से सूख जाएगी तो उसकी गहराइयों से एक विशाल सोने का पहाड़ निकलेगा। सोने के लालच ने इंसानों को हमेशा से पागल बनाया है और यही लालच कयामत के पहले सबसे विनाशकारी युद्ध को जन्म देगा। इस सोने को पाने के लिए इंसान एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे। भाई अपने ही भाई की हत्या करेगा, दोस्त अपने ही दोस्त के खिलाफ तलवार उठाएगा, पूरे संसार में एक भीषण युद्ध छिड़ जाएगा। इतना खतरनाक कि 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे। सिर्फ एक अकेला इंसान ही जिंदा बचेगा जो ये देखेगा कि कैसे इंसान ने अपने लालच में खुद को बर्बाद कर लिया।
आज विज्ञान भी इस बात को मानता है कि फरात नदी धीरे धीरे सूख रही है। जलवायु परिवर्तन, अधिक पानी के उपयोग और बांधों के कारण इसका जल स्तर तेजी से गिर रहा है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि धरती का तापमान ऐसे ही बढ़ता रहा तो 2026 तक ये नदी पूरी तरह से सूख जाएगी। सोचिए, जब फरात नदी पूरी तरह से सूख जाएगी और सोने का वह पहाड़ निकलेगा तो दुनिया में क्या होगा। हर देश इस सोने पर कब्जा करना चाहेगा। शक्तिशाली देश अपनी सेनाएं भेजेंगे, हथियारों से लैस होकर लड़ाई करेंगे। ये लड़ाई सिर्फ बंदूकों और मिसाइलों तक सीमित नहीं होगी, बल्कि ये इंसानों के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाएगी। कुरान और हदीस में कहा गया है कि ये युद्ध इतना भीषण होगा कि पूरी धरती खून से लाल हो जाएगी। एक ही परिवार के लोग एक दूसरे को मार डालेंगे। कोई भी सेना पूरी तरह से सुरक्षित नहीं रहेगी। 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे, केवल एक व्यक्ति जिंदा बचेगा। इसका मतलब ये है कि ये युद्ध इंसानियत का सबसे बड़ा नरसंहार होगा। भविष्यवाणियों में कहा गया है कि जब ये युद्ध खत्म होगा तब इंसान को समझ में आ जाएगा कि उसने अपने लालच में क्या खो दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। ये युद्ध इतना भयावह होगा कि इसके बाद दुनिया पहले जैसी नहीं रहेगी, और ये इस बात का संकेत होगा कि कयामत अब बहुत करीब है, यानी ये धरती अपने अंतिम दिनों की ओर बढ़ रही होगी। क्या इस युद्ध को रोका जा सकता है? शायद नहीं, क्योंकि भविष्यवाणियों में जो लिखा गया है वो सच होकर ही रहेगा। ये सोने का पहाड़ कोई साधारण खजाना नहीं होगा, बल्कि ये इंसानियत की परीक्षा होगी, ये देखने के लिए कि क्या हम धन के लिए एक दूसरे का खून बहाने को तैयार है या हम मिलकर शांति से इस संकट का सामना करेंगे। अगर हम समझ गए कि लालच ही इस विनाश की जड़ है तो शायद हम खुद को बचा सकें, लेकिन अगर हमने ये नहीं समझा तो यकीन मानिए वो दिन दूर नहीं जब फरात नदी का पानी सूखे, सोने का पहाड़ निकलेगा और इंसानियत अपनी ही बनाई हुई कब्र में दफन हो जाएगी। नंबर 2, दोस्तों, कयामत से पहले की निशानियों में से एक में बताया गया है कि अरब का रेगिस्तान हरा भरा हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया की सबसे बड़ी रेगिस्तानी जमीन एक दिन घने जंगलों और नदियों में बदल जाए तो ये कितनी चौंकाने वाली बात होगी। अगर सूखी और बंजर धरती अचानक फूलों और पेड़ों से भर जाए, अगर जहाँ सिर्फ रेत उड़ती थी वहाँ झरने और नदियाँ बहने लगें, तो क्या ये एक साधारण प्राकृतिक घटना होगी या फिर ये कयामत की सबसे खतरनाक निशानी होगी? जी हाँ, इस्लामिक भविष्यवाणियों के अनुसार जब अरब का रेगिस्तान हरा भरा हो जाएगा और वहाँ नदियाँ बहने लगेंगी तो समझ लेना कि कयामत का वक्त बहुत करीब है। और हैरानी की बात तो ये है कि ये सब आज हमारी आंखों के सामने होने लगा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सऊदी अरब में एक भी प्राकृतिक नदी मौजूद नहीं है। ये पूरी तरह से एक सूखा, रेतीला और जलहीन क्षेत्र है। वहाँ के लोग पानी के लिए समुद्र के खारे पानी को पीने लायक बनाते हैं और उसी पर निर्भर रहते हैं। अरब का 70% पानी समुद्र के पानी को साफ करके तैयार किया जाता है। लेकिन हाल ही के वर्षों में कुछ ऐसा हुआ जिसने वैज्ञानिकों को भी हैरान कर दिया। पिछले कुछ सालों में सऊदी अरब और उसके आसपास अचानक भारी बारिश होने लगी। रेगिस्तान जो सदियों से सिर्फ रेत और धूल का समंदर था, वहाँ हरे भरे पेड़ उगने लगे, घास लहराने लगी और कई जगहों पर पानी जमा होने लगा। सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि मक्का और मदीना के आसपास नखलिस्तान बनने लगे। वहाँ जहाँ कभी सिर्फ तपता सूरज और गर्म रेत थी, वहाँ बारिश की वजह से धरती फिर से जीवंत हो रही है। लेकिन ये बारिश किसी वरदान की तरह नहीं आई। इस बारिश ने सब कुछ तबाह कर दिया। पानी के तेज बहाव ने सड़कों को तोड़ दिया, गाड़ियां बह गईं, मकान गिर गए और कई लोग मारे गए। बाढ़ ने पूरे इलाके को तहस नहस कर दिया। रेगिस्तान में जहां कभी सूखी जमीन थी, वहां तालाब और झीलें बन गईं। सोचिए, अरब के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि वहां इतनी बारिश हो रही है कि पूरा इलाका बर्बाद की कगार पर आ गया है। ये वो संकेत हैं जो इस्लामिक भविष्यवाणियों में हजारों साल पहले ही दिए गए थे। कुरान और हदीस में कहा गया है कि जब अरब का रेगिस्तान फिर से हरा भरा हो जाएगा तो कयामत करीब होगी। विज्ञान भी ये मान रहा है कि अरब हजारों साल पहले एक हरियाली से भरा इलाका था। वहाँ झीलें थीं, जंगल थे और नदियाँ बहती थीं। लेकिन समय के साथ जलवायु परिवर्तन ने इस इलाके को एक विशाल रेगिस्तान में बदल दिया। अब अगर बारिश का ये सिलसिला जारी रहा तो अरब धीरे धीरे फिर से एक हरे भरे जंगल में बदल सकता है। और अगर ये सच हुआ तो इसका मतलब ये है कि कयामत के दिन बहुत पास आ चुके हैं। अगर ये बारिश लगातार होती रही तो क्या होगा? रेगिस्तान में हरे भरे जंगल बन जाएंगे, यहाँ झीलें और नदियाँ बहने लगेंगी,
लोगों को पीने के लिए समुद्र का पानी साफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सऊदी अरब की जल समस्या पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। अगर ये बदलाव वैसे ही होता है जैसा एक प्राकृतिक वरदान होता है तो इसे खुशी की बात माना जा सकता है। लेकिन जब ये बदलाव बाढ़, तबाही और विनाश के साथ आ रहा है तो ये भविष्यवाणी की गई कयामत की निशानी है। कयामत आने की अगली निशानी है इमाम मेहदी का आना। दोस्तों, जब भी दुनिया बुराई के अंधकार में डूबने लगती है, जब अन्याय, अधर्म और अत्याचार अपने चरम पर पहुंच जाते हैं, तब इतिहास गवाह रहा है कि एक ऐसा व्यक्तित्व प्रकट होता है जो अंधेरे को चीरकर इंसानियत की लौ जलाता है। ऐसा ही एक महान युग आने वाला है, एक ऐसा समय जब दुनिया विनाश की कगार पर होगी, जब चारों ओर तबाही का तांडव मचा होगा, जब धरती कराह रही होगी और इंसानियत अंतिम सांसें गिन रही होगी। और तभी एक क्रांतिकारी अस्तित्व इस धरती पर जन्म लेगा जिसका नाम होगा इमाम मेहदी। इमाम मेहदी का आगमन कोई साधारण घटना नहीं होगी। ये वो क्षण होगा जब समूची दुनिया हलचल में होगी। कहीं सूखे से जमीनें दरक रही होंगी तो कहीं बाढ़ अपने कहर से शहरों को निगल रही होगी। हवाएं बगावत कर चुकी होंगी, आसमान रहस्यमय घटनाओं से भर चुका होगा। एक दिन जब लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त होंगे, तभी आकाश में एक ऐसा सितारा प्रकट होगा जिसकी चमक इतनी तीव्र होगी कि जो भी उसे निहारने की कोशिश करेगा उसकी आंखें रोशनी खो बैठेगी। ये कोई आम तारा नहीं होगा, ये उस महान परिवर्तन का पहला संकेत होगा जो होने वाला है। लेकिन ये केवल शुरुआत होगी। इससे पहले कि इमाम मेहदी इस धरती पर प्रकट हो, दुनिया एक भयावह युद्ध का सामना करेगी। एक ऐसा युद्ध जो इतिहास के सभी युद्धों से अधिक विनाशकारी होगा। देशों की सीमाएं लहूलुहान हो जाएंगी, शहर मलबे में बदल जाएंगे, लोग अपने प्रियजनों को खो देंगे, हर तरफ चीख पुकार मची होगी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होगा। ये वही समय होगा जब दुनिया को एक मसीहा की जरूरत होगी, एक ऐसा मार्गदर्शक जो सत्य, न्याय और शांति की नई नींव रखेगा। इमाम मेहदी के जन्म का समय भी किसी रहस्य से कम नहीं होगा। कहा जाता है कि जब उनका जन्म होगा तब एक ही महीने में 2 बार सूर्य ग्रहण होगा, एक ऐसा खगोलीय संयोग जो बहुत ही दुर्लभ होता है। और यही वो क्षण होगा जब दुनिया की तकदीर बदलने वाली होगी। उनका जन्म कहाँ होगा, इस पर अलग अलग मत हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वो मदीना में जन्म लेंगे, वहीं कुछ विद्वानों का मानना है कि क्योंकि कुरान में कहा गया है कि वो पूर्व से आएंगे, इसलिए उनका जन्म भारत में भी संभव है, क्योंकि भारत अरब के पूर्व में स्थित है। लेकिन उनकी पहचान केवल उनके जन्म स्थान से नहीं होगी, बल्कि उनके व्यक्तित्व से होगी। जब वे युवा होंगे, उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज होगा, एक ऐसा आभा मंडल जिससे हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाएगा। वे देखने में बेहद आकर्षक और प्रभावशाली होंगे। उनके हाथों में एक चमचमाती तलवार होगी और वे बिजली की गति से दौड़ने वाले एक अद्भुत घोड़े पर सवार होंगे। वे न्याय और सत्य के संरक्षक बनकर आएंगे। वे अत्याचारियों का अंत करेंगे और गरीबों और पीड़ितों का सहारा बनेंगे। उनके सबसे बड़े शत्रु का नाम होगा दज्जाल। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि वो बुराई की पराकाष्ठा होगा। उसकी शक्तियां भयंकर होंगी, उसका प्रभाव संपूर्ण विश्व पर होगा। लोग उसके झूठे जाल में फंसेंगे। वो चमत्कार करेगा, वो स्वर्ग और नरक का स्वामी होने का दावा करेगा, लेकिन असल में वो विनाश का प्रतीक होगा। दुनिया की अंतिम और सबसे भयानक लड़ाई इमाम मेहदी और दज्जाल के बीच होगी। एक तरफ बुराई अपने शिखर पर होगी तो दूसरी तरफ सत्य की अंतिम मसाल जल रही होगी। ये लड़ाई धरती पर अच्छाई और बुराई के बीच का अंतिम संघर्ष होगी और इसका परिणाम केवल एक ही होगा, असत्य का अंत और सत्य की विजय। जब इस महायुद्ध का अंत होगा तब दुनिया का एक नया युग आरंभ होगा। इमाम मेहदी पूरी दुनिया में शांति की स्थापना करेंगे। लोग फिर से प्रेम, सद्भाव और न्याय के मार्ग पर चलेंगे। धर्म, जाति और भाषा का भेदभाव मिट जाएगा और एक नया समाज जन्म लेगा। एक ऐसा समाज जहां हर कोई बराबर होगा, कोई भूखा नहीं रहेगा, जहां कोई डर में नहीं जिएगा। नंबर 4, दोस्तों, कुरान में कयामत आने से पहले की अगली निशानी बताई गई है, दज्जाल का आना। दोस्तों, कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया जहां बुराई अपने चरम पर है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, धरती सूख चुकी है, आसमान से बारिश नहीं होती, लोग भूख से तड़प रहे हैं, भाई अपने ही भाई का गला काट रहा है, शहरों में आग लगी है, खून से सड़कों को नहलाया जा रहा है। ऐसे में ही एक रहस्यमयी शख्सियत प्रकट होती है जिसके पास असीमित शक्तियां हैं, जो मृतकों को जीवित कर सकता है, जो पानी को आग में बदल सकता है, जो अपने इशारे पर धरती से सोना उगलवा सकता है। लेकिन वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए सबसे बड़ा खतरा दज्जाल होगा।
ये वो समय होगा जब दुनिया विनाश के कगार पर होगी। लोग अंधविश्वास और अराजकता के दलदल में फंसे होंगे। धर्म कमजोर पड़ चुका होगा। नैतिकता अपनी अंतिम सांसें गिन रही होगी। ये वो समय होगा जब इंसानों का सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे भयानक झूठा अवतार इस धरती पर कदम रखेगा। कहा जाता है कि वो पूर्व में खुरासान नामक स्थान से निकलेगा, एक ऐसा स्थान जो आज के ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्र में माना जाता है। दज्जाल कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, बल्कि वो खुद को भगवान साबित करने आएगा। वो लंबा, हट्टा कट्टा नौजवान होगा, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी दहशत होगी। उसकी एक आंख खराब होगी जो फूले हुए अंगूर की तरह दिखाई देगी, और दूसरी आंख खून से सनी होगी। उसका माथा चौड़ा होगा, बाल घुंघराले होंगे और उसकी चौड़ी छाती में एक गहरी दरार होगी। लेकिन सबसे रहस्यमयी बात यह होगी कि उसकी दोनों आंखों के बीच काफिर लिखा होगा, जिसे हर सच्चे मुसलमान की नज़र पहचान लेगी, चाहे वो अनपढ़ ही क्यों ना हो। शुरुआत में दज्जाल एक महान संत की तरह दुनिया के सामने आएगा। वो लोगों को शांति, प्रेम और भाईचारे का संदेश देगा। वो बीमारों को ठीक करेगा, गरीबों को धन देगा, बारिश बरसाएगा, फसलों को लहलहाएगा। लोग उसे मसीह समझने लगेंगे, लेकिन धीरे धीरे उसका असली रूप सामने आएगा। पहले वो स्वयं को पैगंबर कहेगा, लोग उसकी बातों में आ जाएंगे। फिर वो खुद को खुदा घोषित करेगा, और यही उसकी सबसे बड़ी चाल होगी। जो लोग उसकी बातें मान लेंगे, उन्हें वो हर तरह का ऐशो आराम देगा, लेकिन जो उसकी सच्चाई समझ जाएंगे और उसे ठुकरा देंगे, उनके लिए जीवन एक नरक बन जाएगा। दज्जाल अपनी शक्तियों से लोगों को भ्रम में डाल देगा। वो मरे हुए इंसानों को जीवित करेगा, आसमान से बारिश करवाएगा, बंजर जमीन को उपजाऊ बना देगा। लेकिन ये सब केवल एक भ्रम होगा, एक जादू, एक माया जाल होगा। उसके पास दो धाराएं होंगी, जिसे वो स्वर्ग कहेगा और दूसरी जिसे वो नर्क कहेगा। लेकिन असल में उसका स्वर्ग ही नर्क होगा और उसका नर्क ही असली स्वर्ग होगा। दज्जाल के आने से पहले पूरी दुनिया भीषण अकाल से जूझेगी। पहले साल आकाश 1/3 वर्षा बंद कर देगा और पृथ्वी भी 1/3 फसल उगाने से इनकार कर देगी। दूसरे साल वर्षा केवल 1/3 रह जाएगी और धरती अपनी आधी पैदावार रोक देगी। तीसरे साल सूरज इतना करीब आ जाएगा कि आकाश कांच में बदल जाएगा और धरती तांबे जैसी तपने लगेगी। बारिश पूरी तरह से रुक जाएगी, पूरी धरती बंजर हो जाएगी और सभी जानवर मर जाएंगे। इस विनाशकारी समय में जब लोग भूख से तड़प रहे होंगे, जब हर कोई मौत के साये में होगा, तभी दज्जाल अपनी सबसे बड़ी चाल चलेगा। वो कहेगा, मैं ही ईश्वर हूँ, मेरी शरण में आओ तो तुम्हें भोजन मिलेगा, धन मिलेगा, ऐशो आराम मिलेगा। वह एक गधे पर सवार होकर पूरी दुनिया का भ्रमण करेगा, लेकिन ये कोई साधारण गधा नहीं होगा। इसका आकार इतना बड़ा होगा कि इसके दोनों कानों के बीच की दूरी 40 हाथ के बराबर होगी। उसकी गति इतनी तेज होगी कि एक कदम में 1 मील का सफर तय कर लेगा। इस गधे के पंख होंगे और ये इतनी ऊंचाई पर उड़ सकेगा कि लोग इसे एक विशालकाय जहाज समझेंगे। ये पूरे संसार में घूमेगा, रेगिस्तान से लेकर पहाड़ों तक, जंगलों से लेकर समुंदरों तक, हर जगह इसकी पहुंच होगी। लेकिन मक्का और मदीना इसके लिए वर्जित होंगे। वहां ये प्रवेश नहीं कर सकेगा, क्योंकि स्वर्गदूत उन शहरों की रक्षा कर रहे होंगे। जब पूरी दुनिया उसके झांसे में आ चुकी होगी, जब हर कोई या तो उसकी शरण में होगा या जंगलों पहाड़ों में छिपा होगा, तभी उसकी सबसे बड़ी परीक्षा आएगी, क्योंकि यहीं इस विनाशकारी समय में इमाम मेहंदी का आगमन होगा। इमाम मेहंदी और उनके अनुयायी पहाड़ों में छिपे हुए लोगों की रक्षा करेंगे। दज्जाल अपनी सेना के साथ वहां हमला करेगा और तब दुनिया की सबसे भयानक लड़ाई छिड़ेगी। इमाम मेहंदी अपनी तलवार उठाएंगे और तब होगा वो क्षण जिसका पूरी दुनिया को इंतजार था, दज्जाल का अंत। इमाम मेहंदी और उनके सच्चे अनुयायी दज्जाल और उसकी पूरी सेना को खत्म कर देंगे। उसका मायाजाल टूट जाएगा, उसकी झूठी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और उसके साथ ही इंसानियत पर मंडरा रहा सबसे बड़ा संकट हमेशा के लिए मिट जाएगा। नंबर 5 दोस्तों, कयामत आने से पहले की अगली निशानी होगी आजूज और माजूज का पुनः जिंदा हो जाना। दोस्तों, इंसान ने अब तक दुनिया में कई भयंकर युद्ध देखे हैं, कई दानवों और क्रूर शासकों के किस्से सुने हैं, लेकिन जो तबाही आजूज और माजूज लाने वाले हैं, वो इस धरती ने कभी नहीं देखी होगी। ये कोई साधारण हमलावर नहीं होंगे, बल्कि ऐसे खूंखार जीव होंगे जो धरती को निगलने के लिए निकलेंगे। ये इंसान नहीं, मानवता का सबसे बड़ा सांप होंगे। इस्लामिक भविष्यवाणियों के अनुसार कयामत से पहले एक दिन ऐसा आएगा जब आजूज और माजूज फिर से इस दुनिया में लौटेंगे। ये वो वक्त होगा जब इंसानियत पहले से ही मुश्किलों में होगी। जगह जगह युद्ध चल रहे होंगे, भूख और अकाल से लोग तड़प रहे होंगे, धरती तबाही की ओर बढ़ रही होगी।
और ठीक उसी समय जब लोग राहत की उम्मीद लगाए बैठे होंगे, एक ऐसी शक्ति बाहर आएगी जो पूरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए तैयार होगी। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार आजूज और माजूज दो बेहद शक्तिशाली कबीले थे जो इतनी तेजी से बढ़ रहे थे कि अगर इन्हें रोका नहीं जाता तो पूरी दुनिया को खत्म कर डालते। ये किसी भी इंसान या जानवर को नहीं छोड़ते थे। इन्हें सिर्फ खून बहाना, तबाही मचाना और हर चीज को नष्ट कर देना पसंद था। कहते हैं कि इनका आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया था कि लोगों ने मदद के लिए फरियाद की। तब एक महान राजा, जिसे जुल्करनैन कहा जाता है, उसने इन्हें रोकने के लिए एक विशाल लोहे की दीवार बनवा दी। ये दीवार इतनी मजबूत थी कि ये दैत्य इसे तोड़ने में नाकाम रहे और तब से हजारों सालों तक आजू और माजूज उसी दीवार के पीछे कैद रहे। लेकिन कयामत के दिन करीब आने के साथ ही वो दीवार टूट जाएगी और उसके पीछे बंद ये राक्षस फिर से इस दुनिया में आ जाएंगे। सोचिए, एक ऐसी शक्ति जो सदियों तक कैद रही अब पूरी ताकत के साथ लौट रही है। जब आजू और माजूज वापस आएंगे तो दुनिया उनके सामने नतमस्तक हो जाएगी। ये किसी को नहीं छोड़ेंगे। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, पानी सब खा जाएंगे। ये जमीन पर मौजूद हर चीज को चट कर जाएंगे। ये इतने खतरनाक होंगे कि समंदर तक का पानी पी जाएंगे, जिससे पूरी धरती पर प्यास और अकाल छा जाएगा। ये लोग इतने ज्यादा होंगे कि पूरी दुनिया पर छा जाएंगे और कहेंगे कि अब हम इस धरती के राजा हैं। जब ये आसमान की तरफ अपने तीर चलाएंगे और वो तीर खून से सने हुए वापस आएंगे, ये देखकर वे सोचेंगे कि अब उन्होंने आसमान पर भी कब्जा कर लिया है। वे खुद को धरती और स्वर्ग दोनों का शासक मानने लगेंगे। इनके खिलाफ कोई लड़ाई नहीं जीत पाएगा, कोई तलवार इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इंसान इनसे बचने के लिए पहाड़ों, जंगलों और गुफाओं में छिप जाएगा, लेकिन ये उन्हें भी खोजकर खत्म कर देंगे। दुनिया इनसे बचने के लिए कोई रास्ता नहीं खोज पाएगी। लेकिन जब इंसान पूरी तरह से हार मान लेगा, तब इमाम मेहदी आकर इन्हें हराने की योजना बनाएंगे। दोस्तों, जब इंसानियत का अस्तित्व खतरे में होगा, जब हर जगह खून की नदियां बह रही होंगी, जब धरती इंसानों की शवों से पट जाएगी, तब इमाम मेहदी और ईसा अलैहिस्सलाम एक ऐसी चीज लेकर आएंगे जो इन दानवों को खत्म कर देगी। एक खतरनाक बीमारी। ये बीमारी इतनी खतरनाक होगी कि इनके शरीर सड़ने लगेंगे। ये बीमारी नाक से शुरू होगी और धीरे धीरे इनके पूरे शरीर को गला कर रख देगी। एक ही रात में ये दैत्य एक एक करके मरने लगेंगे। उनका आतंक, उनका घमंड, उनकी भूख, सब कुछ खत्म हो जाएगा। सोचिए, जब लाखों करोड़ों आजू और माजूज मर जाएंगे तो पूरी धरती पर उनकी लाशें बिखरी पड़ी होंगी। ये सड़ने लगेंगी, बदबू फैलाने लगेंगी, लोग सांस तक नहीं ले पाएंगे। तब ईश्वर एक विशाल पक्षी भेजेगा जो इनकी लाशों को उड़ाकर इस धरती को साफ कर देगा। ये पक्षी इतना ताकतवर होगा कि पल भर में पूरी दुनिया से इनकी गंदगी खत्म कर देगा। इसके बाद धरती फिर से शांत हो जाएगी, आसमान फिर से साफ हो जाएगा, हवा फिर से सांस लेने लायक बन जाएगी। लेकिन इस बार इंसानियत को एक सबक मिल चुका होगा। घमंड और अत्याचार का अंत निश्चित है। नंबर 6, जब कयामत की शुरुआत होगी तो दुनिया अंधेरे में समा जाएगी। दोस्तों, एक दिन ऐसा आएगा जब पूरी दुनिया पर मौत की छाया मंडराने लगेगी। जिस दुनिया में आज रोशनी है, जहां सूरज अपनी किरणों से जीवन देता है, वहां चारों तरफ घना अंधेरा छा जाएगा। ये कोई आम अंधेरा नहीं होगा, ये एक ऐसा अंधेरा होगा जिसमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इंसान एक दूसरे को ढूंढ नहीं पाएंगे और पूरी धरती खौफ में डूब जाएगी। कयामत से पहले एक दिन ऐसा आएगा जब लोग आसमान की ओर देखेंगे और चौंक जाएंगे, क्योंकि सूरज उस दिशा से निकलेगा जहां से आज तक कभी नहीं निकला। आज तक हम सभी जानते हैं कि सूरज हमेशा पूरब से उगता है और पश्चिम में ढलता है, लेकिन जब कयामत का वक्त नजदीक होगा तब सूरज पश्चिम से उगना शुरू कर देगा। ये पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा संकेत होगा कि अब दुनिया का अंत बहुत करीब है। इस समय लोग डर से थर-थर कांपने लगेंगे। कुछ लोग पश्चाताप करेंगे, कुछ खुद को बचाने के लिए इधर-उधर भागेंगे, लेकिन कोई भी इस विनाश को रोक नहीं पाएगा। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत होगी। इसके बाद पूरी दुनिया में एक अजीब सा धुआं फैल जाएगा, एक ऐसा धुआं जो इंसानों को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करेगा। जो लोग सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, उन्हें केवल मामूली सर्दी जुकाम की तरह हल्की तकलीफ होगी, लेकिन इसके अलावा उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन जो लोग नास्तिक हैं, जो बुराई के रास्ते पर चल रहे हैं, उनकी नाक में धुआं भर जाएगा और फिर वो उनके कानों के रास्ते बाहर निकलने लगेगा। वे इतनी तकलीफ में होंगे कि बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ेंगे और वहीं पड़े रहेंगे, हिलने डुलने तक के लायक नहीं बचेंगे। 40 दिनों तक ये धुआं पूरी दुनिया पर छाया रहेगा। इंसान बाहर निकलने की कोशिश करेगा, लेकिन हर जगह उसे सिर्फ और सिर्फ धुआं ही दिखाई देगा।
अब इस दुनिया में तबाही और भी तेज हो जाएगी। एक के बाद एक ऐसी घटनाएं होंगी जो इस धरती को हिलाकर रख देंगी। दोस्तों, अगर आपको ऐसी रहस्यमयी और चौंकाने वाली सच्चाइयों को जानना पसंद है तो अभी हमारे चैनल खामोश इतिहास को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में घंटी वाला बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी ही खतरनाक और अनसुनी जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इन भविष्यवाणियों के बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।